गया था सनराइज के लिए और किस्मत इतनी ख़राब है कि सनराइज हो ही नहीं पाया। 5-10 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर सही है। अगर वाइज़र बंद कर रहा हूँ तो मेरा फोग इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ तो बारिश तंग कर रही है। अनबिलीवेबल, मतलब गर्मी लग रही है मेरे को। मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतनी ठंड से इतनी गर्मी में। बुढ़ापे में पैर रखा है, अभी दर्दें तो शुरू हो ही जाएंगी ना। मौसम ख़राब है, अपना तो हर बार का यही है। यहाँ देखो वहीं बारिश, यहाँ देखो वहीं बारिश वापस फिर से स्टार्ट हो गया। जब मैं घर से निकला तो मैंने प्रे की थी, यार भगवान आज बारिश मत देना, क्योंकि मेरा और बारिश का ना पता नहीं ऐसे लगते जिगर वाला रिश्ता है हम दोनों के बीच ना। जब मैं बाइक लेके निकलता हूँ ना तो डेफिनेटली बारिश होती ही होती है, मतलब 110%। मेरी कोई राइड ऐसी है ही नहीं जो बिना बारिश के आज तक मैंने कंप्लीट की हो, तो इसीलिए मैंने रेनकोट पहले ही लगा लिया था। बारिश रुकी और धूप के कारण आंखें चुंधिया गई थी टनल पार करते मेरी। इतनी तेज धूप थी बर्दाश्त के बाहर, पर व्यूज़ उतने ही सुंदर थे। और ये ट्रिप बड़ी सोची समझी आइटनरी के साथ शुरू किया था, पर आखिर तक आपको पता चलेगा कि इस ट्रिप में आइटनरी नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। नेचर को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल है ना कि जैसे ही मैंने अटल टनल पार की तो आप मानोगे इतनी तेज़ धूप, इतनी शार्प धूप निकली हुई है उस तरफ ठंड लग रही थी और इस तरफ धूप निकली हुई है। अमेजिंग है यार, खतरनाक। और मैं अपनी लाइफ की कुछ रियलिटी चेक से निकलने वाला था, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शुरू में तो ये प्लान बड़ी गोवा टाइप वाइब के साथ स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था ये उतना सिंपल है नहीं जितना मुझे दिख रहा था। और मैं धुत था व्यूज़ के नशे में, ना जाने मैं कहाँ ही पहुँच गया था। तूफान आने के पहले के सन्नाटे के बारे में सुना है? ये मेरी लाइफ में वही काम करने वाला था। मैं तो बस एक मुसाफिर बन के सफ़र के मज़े ले रहा था। कहाँ पहुँचना था उसका तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले 4 बार हम आइटनरी चेंज कर चुके थे। मैं कंटिन्यू पिछले 7 घंटे से राइड कर रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ, बदन टूट चुका है पूरी तरह से। और मनाली अभी भी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। 30-35 मिनट में लगभग पहुँच जाएंगे वहाँ पे ना। काफ़ी तेज़ धूप हो गई है अब ना यहाँ पे, मतलब धूप चुभ रही है अब, एकदम तिखी लग रही है फेस पे ना। तो जब मैं सुबह निकला था तब बारिश थी, मनाली तक पूरे रास्ते में बारिश थी। और अब मतलब एकदम से जैसे मैंने अटल टनल पार की उसके बाद जो मौसम बदला है ना भाई साहब, अनबिलीवेबल, मतलब गर्मी लग रही है मेरे को। मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतनी ठंड से इतनी गर्मी में। तो जो कहते हैं ना क्लेमेटाइज हो जाओ, क्लेमेटाइज हो जाओ, भाई वो इन्हीं चीज़ों का नाम है क्लेमेटाइज। और क्लेमेटाइज होने को पहाड़ों में है ही क्या। क्लेमेटाइज का मतलब है कि आप आओ मौसम के साथ एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हर पहाड़ के साथ मौसम बदलता है। अगर आप इस वाले पहाड़ से हो ना, तो जब आप एक टनल आएगी तो आप पहाड़ क्रॉस करोगे तो पूरा मौसम बदल जाएगा। मौसम का तो पता नहीं, पर शाम की चाय का टाइम नहीं बदलने दिया। वो वही था, शाम के 5 बजे। टोटली लैंडस्केप चेंज हो चुका है अभी ना, टोटली लैंडस्केप। तो जैसे पहाड़ पहले दिख रहे थे अभी बिल्कुल वैसे पहाड़ नहीं है। ग्रीनरी थोड़ी कम हो चुकी है और बंजर पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप मनाली ले हाईवे पे हो और ये टांडी है, और ये टांडी अब लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मेरी कोशिश है मैं यहीं से जितना फ्यूल फुल कर सकूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं उतना फुल कर लूँगा। और कुछ स्टोरेज के लिए भी मैं अपने साथ रख लूँगा। ऐसे मेरे पास अप्रोक्स 4 लीटर तक की स्टोरेज है। तो इस पर ना मतलब वैली की तरह है, पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो। ऐसे मतलब मैं चारों साइड मेरे खड़े पहाड़ है और मैं पहाड़ों के अंदर हूँ। तो यहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है, इसलिए यहाँ ठंड भी थोड़ी जल्दी हो जाती है थोड़ी ना। तो टोटली आज मैंने 450 किलोमीटर के आसपास बाइक अभी राइड कर ली है, और अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर और बचे होंगे। आज का प्लान यही है कि दारचा रुकेंगे, दारचा नाइट से, और सुबह झांसकार के लिए निकलेंगे। झांसकार सबसे पहले गोनबरंजन, फिर यहाँ पदुम, और जैसे भी होगा देख लेंगे।
पर अभी का प्लान यही है कि अभी दारचा स्टे करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं राइड कर रहा हूँ। आसान नहीं होता इतना लंबा राइड करना। अगर आप हिल एरिया में 500 किलोमीटर राइड कर रहे हो एक दिन के अंदर तो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो अब मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। अभी बुढ़ापे में पैर रखा है, अभी दर्दें तो शुरू हो ही जाएंगी ना, तो भी वही हाल है। पता नहीं, मैं जब इन पहाड़ों में आता हूँ ना तो मैं खो जाता हूँ कहीं ना कहीं। मैं जब पहाड़ देखता हूँ ना तो ऐसे सुन्न हो जाता हूँ मैं पूरी तरह से। ये प्यार ही है यार, किसी से भी हो सकता है, हमें पहाड़ों से हो गया। हमारा जिस्पा और दारचा जाने का कोई प्लान था नहीं, क्योंकि ये पहले दिन की आइटनरी में भी नहीं था। फिर हुआ यूं, और सबका यही कहना था थोड़ा और थोड़ा और के चक्कर में हम तकरीबन 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे मनाली से। दारचा पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो चुके थे और बड़ी मुश्किल से रहने के लिए एक अच्छी जगह मिली। लद्दाख से और पहला दिन अच्छे से कंप्लीट करने के लिए सबने एंजॉय भी किया। देर रात तक बैठे रहे कुछ पुरानी बातों के साथ। मेरे अंदर का इन्फ्लुएंसर उठ चुका था सुबह 4 बजे, जो उठ के इन पहाड़ों की कुछ अच्छी तस्वीरें लेना चाहता था। और मैं हूँ अभी दारचा में। अप्रोक्स आई थिंक 9 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा था और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो तब मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया, कुछ दिखा नहीं पाया, और रास्ते में भी अंधेरा होने के कारण कुछ ऐसी वीडियो बनी नहीं। और मैं जल्दी उठ गया था सनराइज़ के लिए, और किस्मत इतनी ख़राब है कि सनराइज़ हो ही नहीं पाया। सभी माउंटेन्स अभी क्लाउड से कवर हो चुकी हैं। ये मेरे साथ ही होना था। तो अभी मैं देखता हूँ, आज का प्लान है कुछ हमारा प्लान है, जैसे कल हम निकले थे तो हमारा था जिस्पा रुकेंगे, पर जिस्पा रुक नहीं पाए। जिस्पा से हम थोड़ा 6 किलोमीटर आगे दारचा है, वहाँ रुके। आज का प्लान है गोंदबोरंजन का। आई थिंक गोंदबोरंजन स्टे है, तो इतना लंबा ड्राइव नहीं है आज। अप्रोक्स 2.5-3 घंटे का ड्राइव होगा सारा। जब मैं रात को पहुंचा था तो ये जगह मेरे लिए अनजान थी, पर सुबह होते होते मुझे कुछ अपना सा लगने लगा था। काफ़ी कुछ जान चुका था मैं इसके बारे में। ये पहाड़ भी मेरी तरह रुके हुए थे, भगवान जाने किस वजह से। कभी कभार कुछ ना कर पाने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि मैं कैप्चर तो मैं सनराइज करना चाहता था, पर हाथ क्या लगा क्लाउडी फुटेज। खैर वो उनसे ज़्यादा अच्छी हैं। दारचा एक छोटा सा गांव है जो मनाली से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, और ये पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ आसपास आपको चारों ओर पहाड़ी देखने को मिलेंगे, और विंटर्स में ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है। टनल खुलने के बाद यहाँ आना जाना तो शुरू हुआ है, पर यहाँ के लोगों के हिसाब से पुराने वाला दारचा नहीं रहा। और अब बारी थी यहाँ से चलने की। दारचा से होके हम आज शिंकुला टॉप, और शिंकुला टॉप से हम गोंदबोरंजन करने वाले थे, जो कि आइटनरी में था। पर आइटनरी के हिसाब से चल ही कौन रहा था। वैसे तो दारचा काफ़ी रिमोट प्लेस है, पर फिर भी यहाँ काफ़ी गेस्ट हाउस बन चुके हैं, और यहाँ रहना और खाना पीने का खर्चा 1200 रुपये तक ही था पर पर्सन। और मैं अभी निकला हूँ दारचा से पदुम के लिए, और ये दारचा पदुम हाईवे है। आप देख सकते हैं एक साइड रिवर चल रही है और एक साइड रोड है और दूसरी साइड माउंटेन्स। तो ये काफ़ी अच्छा रोड है जो BRO ने यहाँ पे जितने भी रोड्स डेवलप हुए हैं ना, सब BRO ने किए हैं। तो हेड्स ऑफ BRO। अगर हम इन व्यूज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं तो आपकी वजह से। नेक्स्ट 30 मिनट्स द लैंडस्केप विल बी चेंज टू ड्राई माउंटेन्स। लैंडस्केप 30 मिनट बाद क्या, लैंडस्केप तो हर टर्न पे चेंज हो रहा था। इन टूटे फूटे रास्तों से दिख रहे इतने सुंदर पहाड़ और व्यूज़ शाम की चाय से ज़्यादा आत्मा को तृप्त कर रहे थे। हालांकि बीच बीच में रास्तों के हालात काफ़ी ख़राब थे, पर इन रास्तों से पहाड़ देख पाना और इतने सुंदर व्यूज़ देख पाना अपने आप में यात्रा सफल करने जैसा है। और लैंडस्केप पूरी तरह चेंज हो चुका है। सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, ऑफ रोड स्टार्ट चुका है, और आप देख सकते हो मेरी चारों तरफ मैं सेंटर हूँ अब स्नो कवर्ड माउंटेन के अंदर। मेरी चारों तरफ स्नो से कवर्ड माउंटेन्स हैं और ट्रैफिक है भाई। ये तो लोगों के लिए फेस्टिवल है, ले आना अब। और मैं इतनी हाइट पे हूँ अभी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा। मैं बोल रहा हूँ तो सांस चढ़ रही है। मुझे लग रहा है या मैं स्किट करेगा इस बार भी। और अब लैंडस्केप पूरी तरह चेंज हो चुका था।
मैं सूखे पहाड़ों से निकल के स्नो कवर माउंटेन पे था और मेरी चारों तरफ बर्फ से घिरे पहाड़ थे जो काफ़ी हाई पीक्स थी। मैं एक हाई पास पे था जिसका नाम शिंकुला टॉप है, और अगर शिंकुला पास की हाइट की बात करूं तो ये लगभग 16,700 फुट के आसपास है और ये पास लाहौल स्पीति और झांसकार वैली को कनेक्ट करता है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ठंड भी अभी काफ़ी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ रेन कोट डाल लेता हूँ। और इस पास पे खड़े रहना जितना मुश्किल था, लोग उतनी ही चाह से अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और अगर यहाँ से व्यूज़ की बात करूँ तो अद्भुत ही था, देख के आंखें खुली की खुली रह गई। लोग तो थे पर हटाओ, उन पे ध्यान ही किसका था। मैं तो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख रहा था जिस पर से मेरी आंखें हट ही नहीं रही थी, और मैं काफ़ी देर तक यहाँ रहा। और अब बारी थी इन्फ्लुएंसर टाइप एग्जिट की। मैं सभी हूँ शिंकुला पास। आप मेरे पीछे माउंटेन्स देख रहे हो, वो पीक माउंटेन्स। ये इतना क्लियर व्यू दिखता है ना शिंकुला पास से, तो इसीलिए इसको शिंकुला पास कहा जाता है। मतलब आप वो पीक देखो, 1 2 3 4 5, आपको 5 पीक दिखेंगी सामने। तो यहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड का दिक्कत है, थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही है अभी, जैसे सिर फटने के लिए है थोड़ा, मतलब। पर जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब अल्टीमेट, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब कुछ खा लेता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, और अगर नहीं कुछ खाऊंगा तो फिर माउंटेन सिकनेस ज़्यादा होगी, इसलिए मैं घर से निकला था तो मैंने कुछ प्रोटीन बात कैरी कर ली थी। 5-10 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर सही है। एकदम से क्रेविंग होती है ना आपको कुछ खाने की, मैं सेटल कर देता हूँ मैं। और मैं काफ़ी लंबे समय तक इन पहाड़ों को देखता रहा। और इस एपिसोड में बस इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हो या उन लोगों में से वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाए।